आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ आपका आज जो 30 तारीख को आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को मैं लेकर आ गया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका जो पेपर रहा है वो आपका ईजी नहीं था। आज का आपका पेपर मॉडरेट लेवल तक चला गया है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका पेपर थोड़ा सा कठिन की तरफ बढ़ा है, मीन्स कठिन भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट रहा है आज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि आखिर में क्या क्या पूछा गया है, और हो सकता है कि कुछ के जवाब मैं आपको इसी में दे दूंगा और कुछ के मैं आपको शाम तक एक वीडियो दूंगा, उसमें आपका विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपका रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ईवीएस में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ईवीएस में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। जैसे फ्रेंड्स, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, अवलोकन से था। अवलोकन से ऐसा था कि कोई अध्यापिका कक्षा में मानचित्र लेकर आती है। तो कक्षा में जब मानचित्र लेकर आती है तो वो बच्चों को क्या कराना चाहती है, इस तरीके का प्रश्न था। तो वो बच्चों को क्या कराना चाहती है, अवलोकन कराना चाहती है, एक ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से समुद्री तट से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे थे और एक ऑप्शन में आपके लगभग 4 से 5 स्टेट्स दे रखी थी, और उनमें से आपको छांटना था कि कौन कौन से भारत के समुद्री तट से सटे राज्य नहीं है, मतलब हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम आपको रफली बताएं तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका ये रहा, यहाँ से इस तरीके से करने के बाद यहाँ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यहाँ से लेकर आपका, यहाँ से गुजरात से लेकर आपका ये सारे जो राज्य यहाँ तक आपके जाएंगे, जो पश्चिम बंगाल तक आपके जितने भी राज्य जाएंगे, ये सारे जो राज्य रहते हैं आपके, ये सब समुद्र की तट से सटे राज्य रहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ बात करें तो यहाँ आपका गुजरात है। गुजरात से हम जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र से आपको देखने को यहाँ मिलेगा, आपको गोवा देखने को मिलेगा, और गोवा से जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो फ्रेंड्स आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। कर्नाटक के बाद आपको यहाँ आपको केरला देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, केरला देखने के बाद आपको यहाँ पे तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के बाद अगर आप ऊपर थोड़ा आएंगे तो आपको यहाँ आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमें उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा के बाद हमें पश्चिम बंगाल यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे यही है भारत के समुद्री तट से सटे राज्य। तो कहाँ से, गुजरात से शुरू होके हमारे कहाँ तक आते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल तक आते हैं, वो भी साइड के मैंने आपको बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, शाम को जब वीडियो दूंगा तो आपको उसमें सारे ऑप्शंस भी होंगे, आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला प्रश्न आया था, यदि भारत में सुबह के 10 बजे हो तो अबू धाबी में क्या समय होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का एक प्रश्न था, मे भी हो सकता है कि अबू धाबी में 3:30 बजे होंगे उस समय। ठीक है, लेकिन शाम को जब आपको वीडियो दूंगा उसमें सारा कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला एक प्रश्न फ्रेंड्स आपके आया था कि एक महिला है, गांव की महिला है, वो अपने घर के बाहर जो अनाज है उसको उड़ा रही है। ठीक है, उड़ा रही है मीन्स अनाज और भूसा को अलग कर रही है। जब वो अलग कर रही है तो उस विधि को हम क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें ऑप्शंस था हमारा, बिल्कुल से ऑप्शन क्लियर दे रखा था, निष्पादन। ठीक है, निष्पादन के बगल में ही आपको एक कोष्टक में लिखा था कि फटक कर आपने सुना होगा, फटक कर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यही होना था आपका, फटक कर। ठीक है, चलिए ये तो हमारा एक प्रश्न इसका भी हो गया। अगला हमारा एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि लोहड़ी, असम मीन्स लोहड़ी, और बिहू और पोंगल, मकर संक्रांति। तो इस तरीके का एक आपको क्लू दे रखा था, जिसमें इनमें से एक आपको मिलान जो दे रखा था वो गलत था और 3 सही थे। तो इस तरीके के मिलान से प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले एक प्रश्न फ्रेंड्स आया था कि रेड बुक डाटा में कौन से प्राणी रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रेड बुक डाटा में आपके जो प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, उन प्राणियों को हम रेड बुक डाटा में जगह देते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स। एक आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पुराना या पहला, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पुराना पूछा या पहला। अगर पुराना भी पूछा होगा तब भी पहला ही पूछा होगा। पहला वन संरक्षण पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको देख लेना है। चलिए कुल मिला के फ्रेंड्स, अब जो आपका पेपर आ रहा है वो आपको एनसीईआरटी से थोड़ा हट के पेपर आ रहा है, तो आपको अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। और फ्रेंड्स,
आपको रटना नहीं है बिल्कुल से भी, बस समझ समझ के आप पढ़ते जाइए और कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। जो भी आपको अच्छे से है, और मैप का तो मैप आप अच्छे से बस अपने आसपास मैप लगा लीजिए या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मैप लगा लीजिए, बस आप उसी से देखते रहिएगा, आपको ऑटोमेटिक ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स हम सीडीपी की। तो सीडीपी में हमारे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। जैसे फ्रेंड्स आपका सीडीपी में एक प्रश्न पूछा गया था, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड था, एक पैराग्राफ दे रखा था, आपको उसमें से बताना था कि इनमें से कौन सा हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक आपसे प्रश्न पूछा गया था सामाजिकरण से रिलेटेड। ठीक है, सामाजिकरण बोले तो वाइगोत्स्की से। ठीक है, आज आपसे एक नई चीज पूछ ली गई है, वो आपसे स्किनर के बारे में आज पूछ लिया गया है। फ्रेंड्स स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्या दिया, स्किनर ने हमें दिया है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। ठीक है, स्किनर की बात हम शाम को करेंगे विद डिटेल में, और आपके स्किनर से एक भी प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं है। ठीक, अगली बात करते हैं तो वाइगोत्स्की तो हो ही गए हैं आपके। एक आपसे पूछा गया था जीन पियाजे से रिलेटेड एक प्रश्न था, जिसमें आपका स्कीमा और स्कीम से आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम आज एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें फुल डिटेल रहेगी आपकी जीन पियाजे से रिलेटेड, वो मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपका स्कीमा स्कीम्स, आपका अवलोकन, समावेशन, समायोजन, संविष्टीकरण, ये सारा कुछ उसमें आपको क्लियर दे रखा होगा। आप बस एक वीडियो देखेंगे और आपके सारे प्रश्न सही होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करें तो अगली प्रश्न हमारा, अगले 2 प्रश्न पूछे गए थे आपकी एनईपी से। एनईपी मीन्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे, और समावेशी शिक्षा में आपका सार्वभौमिकरण भी पूछा गया था। ठीक है, अगली बात करें तो फ्रेंड्स आपसे एक डिसेबिलिटी से भी पूछा गया था। फ्रेंड्स मीन्स अधिगम अक्षमता से प्रश्न पूछा गया था। कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि इसमें डिसलेक्सिया से पूछा गया था। अब ये तो क्लियर करके ही आपको मैं बता दूंगा कि क्या पूछा गया था। वैसे बेसिकली 3 ही चीज़ें पूछी जाती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो और यही आपसे पूछे जा रहे हैं और कुछ खास आपसे नहीं पूछा जा रहा है। अगली बात करते हैं तो अब एक प्रश्न आपसे पूछा गया था एनसीएफ से। ठीक है, तो आपको इसको भी तैयार करके जाना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अगली बात करें तो अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था रूढ़िवादिता से। रूढ़िवादिता तो आपको पता ही होगा, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, रूढ़िवादी लोग का मतलब है कि लैंगिक विविधता, मतलब लड़का कम है, लड़की ज़्यादा आंकते हैं, लड़की को कम आंकते हैं, लड़के को ज़्यादा आंकते हैं। इस तरीके का एक आपसे प्रश्न पूछा गया होगा। आप उसको अगर थोड़ी भी दम माइंड लगाएंगे तो आप उसको हल करके अच्छे से आएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स हम मैथ की। तो मैथ में क्या कैसे प्रश्न पूछे गए थे इनको भी देख लेते हैं। आपके मैथ से फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बेसिकली अच्छे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका एक प्रश्न पूछा गया था 36, 54, 72 का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है। तो आप सिंपल से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं। एक आपका प्रश्न समय से भी पूछा गया था। समय से इस तरीके का था कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पे इतने टाइम जाती है तो इतना समय, इतने समय वहाँ रुकती है, उसके बाद इतने समय वहाँ पहुँचती है, तो उसको पूरी यात्रा में कितना समय लगा। तो इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था। एक आपसे प्रश्न फ्रेंड्स एक एक नियम से भी पूछा गया था। ठीक है, और अगली बात करें तो एक प्रश्न आपसे भिन्न से भी पूछा गया था, भिन्न से पूछा गया था। और अगली बात करें तो एक प्रश्न आपसे लॉजिकल, मतलब एक ऐसा प्रश्न जो आप अपने दिमाग से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पूछा गया था सपोज दैट, उसमें हम आपको क्लियर तो नहीं बता सकते कि यही डिजिट होंगे, बट ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था कि कोई लड़की है, कोई लड़की जाती है तो उसके पास कुछ पैसे हैं, तो उसमें से क्या करती है वो 1/3 रुपए का कुछ सामान खरीदती है। ठीक है, उसके जो बचे पैसे हैं उसके 1/2 से कुछ सामान खरीदती है, और अंत में जाकर उसको 13 रुपए के समथिंग बचते हैं। तो बताइए उस लड़की के पास कितने रुपए थे। तो इस तरीके का एक लॉजिकल प्रश्न हमसे पूछ लिया गया था। बस फ्रेंड्स यही थे आपके आज के कुछ खास प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर इसमें से भी अगर कोई प्रश्न रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके वो प्रश्न मैं शाम को वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।